दोस्तों नमस्कार। लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहाँ के बेदर्द हाकिम श्री रामनिवास वर्मा जैसा हो, वहाँ फरियाद क्या करना, वहाँ फरियाद क्या करना, वहाँ फरियाद क्या करना। मेरे दोस्तों, मेरा गांव बास, जिला हिसार का मैं रहने वाला हूँ और रोहतक में प्रेजेंट टाइम में रह रहा हूँ। और जब ये मेरी ज़िंदगी में ये बाइटोनियम का बिजनेस आया था, उसमें एक बिजनेस नहीं आया था, एक प्रोडक्ट आया था। क्यों, मेरे घर वाली बीमार थी और वो इतनी बीमार थी कि उसको 4 बीमारियां थी। 1998 में उसको माइग्रेन और अस्थमा हो गया था डिलीवरी केस में, और जब से वो लगातार बीमार चल रही थी और एक महीने में 3 से 5 बार माइग्रेन होता था, बहुत ज़्यादा। और साथ में वो टीचर भी थी और अस्थमा की वजह से और अपनी बीमारियों की वजह से उसने टीचर की नौकरी को रिजाइन करना पड़ गया 18 साल की जॉब करने के बाद। एक समय ऐसा आया कि सैलरी इतनी और दवाई उससे ज़्यादा महंगी, तो डॉक्टर ने राय दी कि हमें वो रिजाइन करवाना पड़ा। और रिजाइन करने के बाद फिर हम काम करते रहे और उसके बाद 2 और बीमारियां आ गई, सर्वाइकल और कमर दर्द, 4 बीमारियां। और मैं रोहतक के अंदर रह रहा था और उस समय मेरे पास कोई ये रामनिवास वर्मा जी हमारे को ये प्रोडक्ट दिया और उन्होंने बताया कि इससे बीमारियां ठीक होती है। कोई बिजनेस की बात नहीं बताई। जैसे वो ठीक हुए उसके बाद पता चला कि ये बाइटोनियम से एक बिजनेस है, तो हम इस बिजनेस के अंदर आए। तो जैसे हमने बिजनेस शुरू किया, कि उस समय मेरे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं बिजनेस भी करूंगा, क्यों मैं कुछ करना नहीं चाहता था। सिर्फ एक ही मन में थी कि बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसको पढ़ा करके और उसकी नौकरी लगने के बाद मैं अपने गांव में रहना चाहता था। फिर ऐसा माहौल बना कि उन्होंने एक ही बात बोली, या तो आपके जानकर को आप जोड़ लो या मैं जोड़ूंगा। और मेरे दिमाग हिल गया। तो तब मैंने ये सोचा कि भाई ये जोड़ेगा तो हम ही जाकर के मिल लें। और एक ऐसा दिन आया कि मैं राजेश पुनिया जी को टाइम लिया हिसार के अंदर, और ऐसा टाइम लिया उसमें वो भी कोई काम नहीं कर रहे थे और वो भी बहुत ईजी थे। तो उन्होंने ऑफिस में बुलाया और जैसे टाइम दिया तो उनको प्लान दिखाया गया श्री रामनिवास वर्मा जी के द्वारा और डेमो दिखाया गया। मैंने कहा सर राजेश पुनिया जी, मैं तो कुछ जानता नहीं, ये रामनिवास वर्मा जी हैं, जो कुछ ये बताएंगे वो समझ लेना। जैसे ही राजेश पुनिया ने ये प्लान देखा और जैसे ही राजेश पुनिया ने ये डेमो देखा, दोनों चीज़ समझ में आ गई। और उन्होंने कहा कि आप एक बार चाय पीजिए फिर बात करते हैं। उन्होंने फिर दोबारा प्लान देखा और दोनों फिर दोबारा डेमो देखा और राजेश पुनिया ने कहा कि मुझे 2-3 का टाइम दीजिए। और उसी कड़ी में एक रमेश वर्मा जी इनके साथी आए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का काम करते थे। जैसे वो आए तो वो बोलते हैं कि मेरा सिर दुख रहा है, मुझे दवाई लेनी है, मुझे हुड्डा ऑफिस में जाना है और दवाई लेकर के मैं वो जाऊँगा। तो जैसे ही पुनिया साहब को ये बोला तो पुनिया साहब ने कहा तेरा सिर तो अभी ठीक कर देते हैं। जैसे उनके सिर पे ये प्रेशर लगाया गया और 12 मिनट के अंदर उनका सिर ठीक हो गया था। और उन्होंने एक ही बात बोली, पुनिया साहब मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, मेरा अभी बता दो ये कितने पैसे देने हैं, बाकी तो आप सारा काम समझो। फिर जैसे ही हमारे को बात हुई पुनिया साहब से, फिर मैं गया डॉक्टर राजवीर बुरा जी के पास। और जैसे इन्होंने देखा और इन्होंने देखा कि मैं मेडिकल लाइन का आदमी हूँ और इनको पता था कि ब्लड सर्कुलेशन क्या काम करता है, ऑक्सीजन लेवल क्या काम करता है, तो इनको भी प्लान दिया गया। और आज मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूँ कि तीनों के तीनों 25 लाख से ऊपर के आदमी हैं इसी बाइटोनियम में। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया करवा, डॉक्टर रण सिंह ठाकुर जी भी आए, नरेंद्र जी भी आए और बहुत सारे लोग आप आए। और आज मैं ये भी बताता हूँ कि 6000 लोगों का परिवार हमारा ये बाइटोनियम में हो चुका है और 18 स्टेट के अंदर मेरा काम शुरू हो चुका है और 8 कंट्री में मैं काम शुरू कर चुका हूँ। और ये बाइटोनियम
बहुत बड़ा काम करेगा। डॉक्टर सागर जोशी ने साफ संदेश दे दिया है कि 150 कंट्री में हम बिजनेस करेंगे। आप अपनी तैयारी कर लो। हम भी वादा करते हैं सब मिल करके साथी, हम भी 150 कंट्री में बिजनेस करेंगे, बिजनेस करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो मेरे दोस्तों, अपने बाइटोरियम में अपना कुछ गोल होता है, गोल के बगैर आप कुछ नहीं करते। हर आदमी का एक जिंदगी में गोल होता है, उसका चाहे वो 1 दिन का गोल है, चाहे वो 10 दिन का गोल है, चाहे 1 महीने का गोल है, चाहे 6 महीने का गोल है, चाहे साल का है। पर मैं ये कहता हूँ कि बाइटोरियम 2 से 3 साल कर देना, आपका जो भी गोल है वो पूरा हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। इस गोल के अंदर क्या है, आज मैं जहाँ पर भी देखता हूँ गोल लिखा हुआ नहीं मिलता, सुनता हूँ। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, जानी मानी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से डिग्री लेना एक सम्मान की बात है। एक बार 1979 के अंदर 100 बच्चों ने डिग्री ली। ये फैक्ट है, बिल्कुल सत्य बातें हैं। और इनके ऊपर एक सर्वे किया गया कि ये बच्चे 10 साल के बाद इनका क्या स्कोप होगा। तो 10 साल के बाद जैसे इनको ये देखा गया तो उस समय ये पता चला कि 83% ऐसे बच्चे थे जिनका कोई गोल नहीं था। सिर्फ 83% सिर्फ अपने काम धंधे में लग गए, और 14% ऐसे बच्चे थे जो गोल तो था, वो दिमाग में चल रहा था और मुंह के ऊपर था कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये करूँगा, कहने को दो, पेपर वर्क पे नहीं था। और 3% ऐसे बच्चे थे जिनका कागज के ऊपर गोल था। और होता क्या है, ठीक 10 साल के बाद जो ये 83% बच्चे जो कमा रहे थे, $10,000 तक की ये नौकरी कर रहे थे। और जब ये देखा गया तो 83% का ये हाल है। फिर ये देखा गया कि 14% का और देखते हैं क्या है। इनका पता चला कि ये $30,000 कमा रहे हैं, और जो 3% लोग थे इनका 10 गुना यानी $4,00,000 कमा रहे थे। ये थी एक गोल की ताकत, क्योंकि ये गोल एक ऐसा था। और जो भी हम देखते हैं गोल सुनने में मिलता है, करते नहीं। जैसे कि गोल को आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा, आपको अपने मेंटर को बताओ कैसे है गोल। और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि गोल लिखा नहीं होता, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, गोल लिख लोगे क्या? yes. लिखा है कितने लोगों ने? एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करता हूँ। मेरे दोस्त, गोल लिख लेना आपकी जिंदगी के अंदर। इस पेन की स्याही नहीं घिसेगी, वो कागज खराब नहीं होगा, उस पर लिख लेना, आपकी तकदीर बदल जाएगी। ये बाइटोरियम आपको बहुत कुछ देने के आया है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यहाँ लाखों की बात चलती है, हजारों की बात, मेरे को हजारों लाखों की बात समझ नहीं आती। मुझे सिर्फ ये बाइटोरियम में 2 ही बात समझ में आती है, सिर्फ ओनली कैपिंग और करोड़पति। ओनली करोड़पति, सिर्फ करोड़पति। तो मेरे दोस्त, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? लर्निंग, सीखना पड़ेगा। सीखना क्या पड़ेगा? कैसे काम करना है। ये बाइटोरियम का प्लान सीखो, डेमो देना सीखो, मीटिंग में आना सीखो, यूट्यूब से सीखो, और जहाँ जहाँ भी आपके सीनियर के अपलाइन की जरूरत है वहाँ से सीखो। और जहाँ जहाँ भी जाओगे, जितना सीखोगे उतना लोगों को ज्ञान बांट सकोगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक ऐसी महिला
जिसको ई बाइटोरियम डायरेक्ट सेलिंग की कोई जानकारी नहीं है और बड़े धड़ाले से वो काम कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से। सिर्फ वो इन मीटिंगों में आना नहीं छोड़ा, वो यूट्यूब कितना देखती मुझे नहीं पता, शायद उसके पास बुक भी नहीं होगी, उसको ये भी नहीं पता अपलाइन से कैसे बात करनी है, उसको ये भी नहीं पता डाउन लाइन से कैसे बात करनी है, और उसको ये भी नहीं पता क्रॉस लाइन से कैसे बात करनी है। सिर्फ वो जहाँ भी जाती है वो ई बाइटोरियम की मीटिंग देखती है, और उसका नाम है संतोष बिश्नोई। वो ऐसी महिला है जो पूरे हरियाणा में जाकर के बिजनेस करती है। मेरे दोस्त, अगर सीखना चाहते हो डॉक्टर रण सिंह ठाकुर से सीखो, जो ई बाइटोरियम की एक एक बारीक से जानकारी देता है, जो ई बाइटोरियम के बारे में इतनी जानकारी जो मिलती है, एक एक नस से वाकिफ है। हम इतना नहीं जानते पर वो इतना जानता है। जो अगर सीखोगे तो डॉक्टर रण सिंह ठाकुर से सीखो। अगर अपने बिजनेस को बहुत बड़ा ग्रो करना है, बहुत बड़े ऊंचाई मंजिल पर लेके जाना है, तो अपने राजेश पुनिया से उनकी अगुवाई के अंदर आप बिजनेस कर लेना। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे दोस्त, अगर फर्स्ट बिजनेस करना चाहता है तो वो छोटी उम्र के देखने में विनोद खन्ना जैसे लगते हैं। उसका नाम है नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा बहुत फास्ट बिजनेस करते हैं। अगर हनफन मौला की तरफ कोई किसी बिजनेस को देखना चाहते हो, अगर सबसे मैं देखना चाहते हो, डॉक्टर से भी पैसा होते हुए, नेटवर्किंग भी, सब कुछ, सारे ख्वाब अगर वो जानना चाहते हो, सारे हनफन मौला खिलाड़ी हैं, वो डॉक्टर राजवीर बुरा। मेरे दोस्त, सीख लेना, जितना सीखोगे उतना ही कम है। सीख लोगे? थैंक यू। नंबर 3, बिल्ड द टीम। सीख करके एक अपनी बहुत बड़ी टीम खड़ी कर लेना मेरे दोस्त, बहुत बड़ी टीम खड़ी कर लेना। अभी मौका है, अभी शुरुआत है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी कुछ नहीं है, अभी शुरुआत है। और ख्वाब कितना है, सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि मैं यहाँ आ गया और करोड़पति बन गया। इतना मत सोचो मेरे दोस्त, यही बाइटोरियम है। ये इतना सोचने का नहीं है कि ये आ गया और मैं करोड़पति बन जाऊँ। इतना सोचो 100 लोग इधर और 100 लोग इधर करोड़पति बना दो। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा आप करोड़पति हो या नहीं हो। क्या करोड़पति बनाना चाहते हो? yes. तो अपनी टीम को 100 लेफ्ट में 100 राइट में लोगों को करोड़पति बना दो। मिशन ये लो, ये लो, इतनी बड़ी टीम खड़ी कर दो, कहीं भी खड़ी करो, हरियाणा में, इंडिया में, विदेश में। क्या आप अपनी टीम को खड़ा कर सकते हो? yes. Your mind is waiting. Your voice. Your mind is waiting. Your voice. तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आवाज इंतजार कर रही है मेरे दोस्त। वो आवाज, वो इंतजार कर रही है। आप दिमाग को क्या खुराक देना चाहते हैं? क्या आप पीछे रहना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो? आगे बढ़ना। अगर आगे बढ़ना है, अपने दिमाग को 24 घंटे पॉजिटिविटी दो कि मैं अपने टीम को बहुत आगे लेकर के जाऊंगा। आपका जो सपना है वो आंखों में दिखना चाहिए, पता लग जाए जिसके पास भी जाए कि इसका ड्रीम कितना बड़ा होगा।
उसके दिमाग में ये 24 घंटे गुजरना चाहिए कि इसका ड्रीम कितना बड़ा होगा। उसके कानों में 24 घंटे ये गुजरना चाहिए कि बार बार बोले कि इसका ड्रीम कितना बड़ा होगा। क्या उस ड्रीम को प्राप्त कर सकते हो? तो ये दिमाग में अपनी आवाज़ बार बार ये जानी चाहिए कि हम करोड़पति लोगों को बनाएंगे, ऐसे सिस्टम में हम आए हैं। ओके, क्या कर दे, इंतजार करेंगे। नंबर 5, इको। मेरे दोस्त, आप कुछ भी कमा लेना, कुछ भी कर लेना, कहीं तक भी फैल लेना, पर इको मत पाना। आप कुछ भी बन जाओ, घमंड तो रावण का भी नहीं चला, अहंकार तो उसको भी मार गया। हम तो आम आदमी हैं। ऐसी एक को मत पालना कि हम अपना सब कुछ ही भूल जाएं, अपनी मर्यादा ही भूल जाएं, अपने डाउन लाइन, अपने बिजनेस पार्टनर को ऊपर उठा लेना, उनको सम्मान देना, अपने अपलाइन को भी सम्मान देना। आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। ये ही बैठोर। अगर आप अपना अपलाइन को सम्मान दोगे, कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितनी परेशानी आ जाए, आपको कोई हरा नहीं पाएगा। आपका अपलाइन का सम्मान करेगा। मैं जहां जहां पर भी जाता हूं, मेरे सारे बिजनेस पार्टनरों का मैं नाम गाथा गाता हूं। मैं जहां जहां पर भी जाता हूं, मेरे अपलाइन का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मेरी कोई ऐसी ताकत नहीं, मेरे अपलाइन की वजह से मैं यहाँ स्टेज के ऊपर खड़ा हूँ। मैं उनका सर शुक्रिया तहे दिल से करता हूँ। धन्यवाद है श्री रामनिवास और माँ जी का कि जिन्होंने हमारे को ये बिजनेस दिया। उनका धन्यवाद करते हैं बार बार। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। समय का भाव को देखते हुए थैंक यू वेरी मच।